नमस्कार, बिग न्यूज बिग शो देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। बिग न्यूज बिग शो में हमारी पहली खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है, जहां मकर संक्रांति के मौके पर महाकुंभ का पहला शाही स्नान हुआ, जिसमें देश और विदेश से आए 2 करोड़ से अधिक साधु संतों ने आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। जमीन से लेकर आसमान तक कुंभ परिसर की निगरानी की जा रही है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आर्मी को स्टैंड बाय मोड में रखा गया है। संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ की एक एक तस्वीर हम आपको अपनी रिपोर्ट्स के जरिए आगे दिखाएंगे। इसके बाद दूसरी और तीसरी खबर महाकुंभ को लेकर ही रहेगी, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि दुनिया के करीब 50 देशों के नागरिक इस महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हैं और हर कोई सनातन की ताकत देखकर खुद को धन्य महसूस कर रहा है। इसके बाद हमारी चौथी खबर रहेगी भारतीय मौसम विभाग का 150वां स्थापना दिवस। इसे लेकर दिल्ली के भारत मंडपम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया और आईएमडी के विकास, उसके महत्व और चुनौतियों के बारे में अपने विचार साझा किए। हमारी पांचवी खबर दिल्ली की विधानसभा चुनाव से जुड़ी रहेगी, जिसे लेकर सियासी बयानबाजी अपने चरम पर है। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि इस चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी की जुगलबंदी चल रही है, तो वहीं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों को घेरा है। तो चलिए शुरू करते हैं बिग न्यूज बिग शो का सफर और दिखाएंगे आपको ये तमाम खबरें। खबरों की शुरुआत संगम नगरी प्रयागराज से करेंगे, जहां महाकुंभ के पहले अमृत स्नान के मौके पर देश और दुनिया से आए साधु संतों का अपार जनसमूह देखने को मिला है। सुबह 6:15 पर शुरू हुआ अमृत स्नान और सभी 13 अखाड़ों को अलग अलग समय पर 30 से 40 मिनट तक का समय दिया गया था। यह रिपोर्ट आपकी नजर। कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये संगम नगरी प्रयागराज है, जहां सनातन संस्कृति अपने उदय पर इठला रही है। गंगा की पवित्र पावन धारा में आस्था हिलोरे मार रही है। हर हर महादेव के नारों से पूरा आसमान गुंजायमान हो रहा है। भगवान शिव के प्रिय डमरू के मधुर स्वर पूरी फिजा को अपने वश में कर चुके हैं। इस पावन धरती पर आने वाला हर श्रद्धालु खुद को शिव में और खुद में शिव को देख रहा है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। शरीर पर भभूत, हाथों में तलवार और त्रिशूल, जुबान पर शिव भक्ति के स्वर। संगम नगरी से प्रयागराज से आई एक एक तस्वीर अद्भुत है, अलौकिक है, अविश्वसनीय है। तेरह जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में मकर संक्रांति के दिन करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं, साधु संतों ने पहला अमृत स्नान किया।
सुबह 6:15 पर शुरू हुआ अमृत स्नान के लिए सभी 13 अखाड़ों को अलग अलग समय पर 30 से 40 मिनट तक का समय दिया गया था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि विभिन्न अखाड़ों के संत पूरे लाव लश्कर के साथ संगम तट पर स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। इस दौरान संतों और श्रद्धालुओं की इतनी ज्यादा भीड़ हो गई कि प्रशासन के लिए भी संभालना मुश्किल हो रहा था। ये तस्वीरें विभिन्न अखाड़ों से जुड़े नागा साधुओं सन्यासियों की हैं, जिसमें बड़ी संख्या में महिला नागा साधु भी शामिल हैं। इन सभी ने अपनी बारी आने पर अमृत स्नान किया। दरअसल महाकुंभ का ये महासंयोग 144 साल बाद आया है, लिहाजा संतों में इस शुभ दिन को लेकर काफी उत्साह है। ये हमारी महाकुंभ की बहुत प्राचीन परंपरा है। इसमें सभी अखाड़े संयुक्त रूप से बारी बारी से स्नान करते हैं और ये बहुत सौभाग्य से प्राप्त होने वाला कुंभ का महापर्व है। इसमें हिंदू धर्म से संबंधित जितने भी इस संसार में लोग हैं वो सभी लोग इकट्ठे होते हैं। बहुत बढ़िया दिव्यता का अनुभव होता है। भारतीय संस्कृति के गौरव को देख रहे हैं लोग, लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की भीड़ है। चारों तरफ से उत्साह है, हर्षोल्लास है। इस हर्षोल्लास में लोग ठंडी भूल गए, सर्दी भूल गए। रात के 2 बजे से प्रतीक्षा कर रहे हैं संतों के दर्शन करने के लिए। ये अद्भुत दृश्य है, अकल्पनीय दृश्य है और उन लोगों को यहाँ आकर के देखना चाहिए जो जातिगत भेदभाव करके और हमारे धर्म को दोष देते हैं कि हिंदू धर्म में जातिगत भेदभाव होता है, छुआछूत होती है। उनको देखना चाहिए कि लाखों की भीड़ में, करोड़ों की भीड़ में न कोई ब्राह्मण है, न कोई क्षत्रिय है, न कोई वैश्य है, न कोई शूद्र है। अगर कोई दिखाई पड़ रहा है तो केवल हिंदू दिखाई पड़ रहा है, हिंदू संस्कृति दिखाई पड़ रही है। हम लोग पहले तो शाही स्नान का इस बार नाम परिवर्तन कर रहे हैं, इसका अमृत स्नान के नाम से घोषित कर रहे हैं, क्योंकि पहले मुगल काल के समय से इसका नाम शाही स्नान चला आ रहा था। तो शाही स्नान के स्थान पर हम लोगों ने इसका अपनी वैदिक सनातन संस्कृति के अनुसार नाम घोषित कर दिया अमृत स्नान। इसलिए, और ये विशेष कुंभ इसलिए है कि लगभग 144 साल बाद ऐसा वातावरण बन रहा है। हम लोग संगम तीज पे हैं। 2025 महाकुंभ का पहला अमृत स्नान है और हमें बड़ी खुशी है कि इस स्नान की भागीदारी हम बने। मकर संक्रांति की सबको शुभकामनाएं। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। प्रयागराज महाकुंभ में बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं, जो सनातन संस्कृति के इस स्वरूप को देखकर अभिभूत हैं। So I'm really excited because it's such a huge opportunity to take part in this Kumbh Mela because it's very special and many people are coming. And we brought something for them as well, like our books. We're staying in Vrindavan, we have temple there. So that's why we came. We want to share these books, this knowledge, this Sanatana Dharma. I feel very fortunate to participate in this Mahakumbh Mela and also to participate in book distribution. We came here with this knowledge about Bhakti Yoga and about Sanatana Dharma. And we want to share this. This is the path that our Gurudevs teach us to really help the world to be in peace and be happy. I feel like we came to a very pure place, and I'm anticipating seeing all the people of India and being in the water with them and chanting with them, and also the people from around the world who also come to this festival, and inviting them also to come to Vrindavan, which is where we come from, under the guidance to join in Sadhu Sangha, because to come to the holy places isn't enough if we don't meet a sadhu who can explain why these places are spiritual. महाकुंभ के पहले अमृत स्नान पर करीब 3 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे थे, जिन्हें संभालना प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती थी और इसके लिए कई स्तर पर काम किए गए हैं।
जमीन से लेकर आसमान तक कुंभ क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान की गई थी। आपको बता दें कि महाकुंभ में पहली बार शाही स्नान की जगह अमृत स्नान शब्द का प्रयोग किया गया है और इसके लिए अखाड़ों की ओर से ही प्रस्ताव आया था। त्रिवेणी का ये विहंगम दृश्य किसी का भी मन मोह ले। यकीनन सनातन सभ्यता संस्कृति का एक विश्व रूप है महाकुंभ। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। प्रयागराज में देशी श्रद्धालुओं के साथ साथ विदेशी भक्तों का भी जनसैलाब उमड़ता हुआ नजर आया। हर कोई खुद को सनातन संस्कृति के रंग में रंगा दिखाई दे रहा था। दुनिया के मुल्कों से आए इन तमाम श्रद्धालुओं ने सनातन के प्रति अपनी आस्था दिखाते हुए कुंभ के पहले स्नान में हिस्सा लिया। तीर्थ नगरी प्रयागराज में आस्था की त्रिवेणी बह रही है। महाकुंभ के पावन शुभ अवसर पर हर कोई आस्था की डुबकी लगाने के लिए लालायित है। 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति यानी पहला अमृत स्नान, जिसमें नागा सन्यासियों के दुर्लभ दर्शन के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु आए हुए हैं। लेकिन सनातन संस्कृति को जानने और उसकी प्रामाणिक वैज्ञानिकता को समझने के लिए विदेशी श्रद्धालुओं में भी गजब का उत्साह देखने को मिला। कोई अमेरिका तो कोई जापान, कोई लंदन तो कोई फ्रांस और कोई दक्षिण अफ्रीका। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। दुनिया का शायद ही कोई हिस्सा होगा जहां सनातन धर्म संस्कृति अपनी वसुधैव कुटुंबकम के भाव से लोगों को आकर्षित न करती हो। तभी तो प्रयागराज की पावन धरा पर आकर हर कोई सनातन के मूल भाव को समझने का हर संभव प्रयास कर रहा है। आपको बता दें कि पहले अमृत स्नान में करीब 2.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई, जिसमें विदेशी श्रद्धालु भी बढ़ चढ़कर नजर आए। This time is my first time. First time I have the opportunity thanks to my husband and probably some good karma I have created in the past. And I had this experience for the very first time. I have to say that I come from a country that is, let's put it this way, the amount of people that are here today are 5 times the country I come from. Besides that, we already took the Amrit Snan, which was a divine feeling on its own. It's really magical, you know. You can call it infinity, the experience of infinity. That is something that comes closest to explaining how the Amrit Snan feels like. दुनिया के अलग अलग हिस्सों से विदेशी भक्त भजन गाते भी नजर आए, जिससे माहौल और भक्तिमय हो गया। त्रिभुवन पोषिनी शंकर तोषिनी केल्विषमोषिनी गोशरचे दानुजनी रोषिनी दिति सुता रोषिनी दुर्मत शोषिनी सिंधु सुते। उन्होंने ओम जय जगदीश हरे और महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का भी पाठ किया। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट जन में दूर करे ओम जय जगदीश हरे। और कहा कि वे भारत आकर बहुत खुश हैं क्योंकि वो भारत से प्यार करते हैं। कई विदेशी तो ऐसे भी थे जो भारत की कई बार यात्रा कर चुके हैं और महाकुंभ मेले का हिस्सा बनकर रोमांचित हैं। विदेशियों में मुक्ति और मोक्ष की सहज कामना उन्हें महाकुंभ में खींच लाई है। नेपाल से आए श्रद्धालु ने भी पहले अमृत स्नान में भाग लेते हुए अपनी खुशी व्यक्त की। वहीं जर्मनी की एक श्रद्धालु थॉमस ने कहा कि मुझे लगता है कि ये महाकुंभ बहुत अच्छी तरह से आयोजित किया गया है। ये बहुत बड़ा है और लोग बहुत मिलनसार हैं। मैं आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करना चाहता था और भारतीय लोगों से मिलना चाहता था। मैं सोच रही थी संगम के जल में डुबकी लगाकर
कि मैंने क्या किया मेरे पुराने जन्म में, जिसकी वजह से मेरे को ऐसे पुण्य मिला कि इसी जन्म में ये अवसर मिला। मुझे याद नहीं है पुराने जन्म में क्या किया होगा, लेकिन मैं सोच रही थी कि कुछ इतना बढ़िया कर्म जरूर किया होगा जिसकी वजह से इसी जन्म में भगवान ने मेरे को अमेरिका से ही, कैलिफोर्निया से ही उठा के छोटी सी आयु में और यहाँ भारत में लेकर आए, हिमालय में लेकर आए, माँ गंगा के किनारे लेकर आए और फिर महाकुंभ में स्नान करने के अवसर दिया। मैं सोच रही थी I go to Mahakumbh from Kazakhstan. Здесь великолепное такое место, святое, что должен каждый побывать на Махакумбе. यकीनन यही तो सनातन संस्कृति की खूबसूरती है। केसरिया रंग जिस पे चढ़ता है वो सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करने लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और अब अगली खबर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की 150वें स्थापना दिवस से जुड़ी है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन मौसम लॉन्च किया और आईएमडी के विकास, उसके महत्व और चुनौतियों के बारे में अपने विचार साझा किए। ये रिपोर्ट देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में आयोजित भारतीय मौसम विभाग के 150वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने क्लाइमेट चेंज के लिए आईएमडी विजन 2047 डॉक्यूमेंट भी जारी किया, जो मॉडर्न वेदर मैनेजमेंट सिस्टम को लागू करने के लिए मददगार होगा। डॉक्यूमेंट में मौसम के पूर्वानुमान का प्रोसेस, कृषि आपदा प्रबंधन और उद्योग के लिए समाधान और जलवायु परिवर्तन को कम करने की प्लानिंग का ब्लूप्रिंट है। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने आईएमडी के विकास, उसके महत्व और चुनौतियों के बारे में बात की। साथियों, मौसम विज्ञान किसी भी देश की डिजास्टर मैनेजमेंट क्षमता का सबसे जरूरी सामर्थ्य होता है। यहां बहुत बड़ी मात्रा में डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग यहां बैठे हैं। प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को मिनिमाइज करने के लिए हमें मौसम विज्ञान की एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने की जरूरत होती है। भारत ने लगातार इसकी अहमियत को समझा है। आज हम उन आपदाओं की दिशा को मोड़ने में कामयाब हो रहे हैं जिन्हें पहले नियति कहकर छोड़ दिया जाता था। प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि हमारी आपदा प्रबंधन क्षमता हमारी मौसम संबंधी प्रगति के कारण निर्मित हुई है। इससे पूरी दुनिया को फायदा हो रहा है। आज हमारा फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका को भी जानकारी दे रहा है। साइंस के क्षेत्र में प्रगति और उसके पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल, ये किसी भी देश की ग्लोबल इमेज का सबसे बड़ा आधार होते हैं। आज आप देखिए, हमारी मीटियोलॉजिकल एडवांसमेंट के चलते हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेसिटी बिल्ड हुई है। इसका लाभ पूरे विश्व को मिल रहा है। आज हमारा फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका को भी सूचनाएं दे रहा है। हमारे पड़ोस में कहीं कोई आपदा आती है तो भारत सबसे पहले मदद के लिए उपस्थित होता है। इससे विश्व में
भारत को लेकर भरोसा भी बढ़ा है। दुनिया में विश्व बंधु के रूप में भारत की छवि और मजबूत हुई है। इसके लिए मैं आईएमडी के वैज्ञानिकों की विशेष तौर पर सराहना करता हूं। चलिए आपको मिशन मौसम का मुख्य मकसद समझाते हैं। नई तकनीकों के जरिए वायुमंडलीय डाटा की सटीकता बढ़ेगी, वायु गुणवत्ता डाटा को बेहतर बनाना और आम जनता तक इसे पहुंचाना, भारत को जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने में सक्षम बनाना। कुल मिलाकर मिशन मौसम देश को मौसम के लिए तैयार होने और देश को क्लाइमेट स्मार्ट बनाने की प्लानिंग है। इसमें वेदर मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा, जिसमें नेक्स्ट जनरेशन रडार, सैटेलाइट और हाई परफॉर्मिंग सुपर कंप्यूटर शामिल हैं। इससे भारत को क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को कम करने और नेचुरल डिजास्टर से बेहतर तरीके से निपटने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अब खबर दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर, जिसमें सियासी बयानबाजी अपने चरम पर है। राजनीतिक दल एक दूसरे को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर वोट खरीदने का आरोप लगाया तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई और अरविंद केजरीवाल पर कई गंभीर आरोप भी मढ़ दिए। इस बीच सरकारी वाहन के दुरुपयोग को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी भी मुश्किल में घिरती दिख रही है। ये रिपोर्ट जरा देखें। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी अपने चरम पर है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर वोट खरीदने का गंभीर आरोप लगाया है, तो बीजेपी भी केजरीवाल को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इनके नेता खुलेआम कहते घूम रहे हैं कि दिल्ली वालों को तो हम खरीद लेंगे, दिल्ली वालों के वोट तो हम खरीद लेंगे। अब जब देख रहे हैं कि हार गए हैं तो अब खुलेआम कहते घूम रहे हैं कि दिल्ली वालों को तो हम खरीद लेंगे, दिल्ली वालों के वोट तो हम खरीद लेंगे। मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूं, जो ये बांट रहे हैं सब ले लो, लड़ झगड़ के ले लो, इनके दफ्तरों में जाके ले लो, इनसे लड़ो, लेकिन अपना वोट मत बिकने देना किसी भी हालत के अंदर। हमारा वोट बहुत कीमती है, हमारा वोट हीरे से भी ज्यादा कीमती है। वोट किसी हालत में मत बिकने देना। मेरी जनता से अपील है, मैं ये नहीं कह रहा आम आदमी पार्टी को वोट दो, मेरी जनता से अपील है, जो पैसे बांटे, जो कंबल बांटे, जो साड़ी बांटे, जो चादर बांटे, उसको तो कतई वोट मत देना। ये देश के गद्दार हैं, ये देश को खरीदने, इनको इतना अहंकार हो गया है, इनको लगता है ये देश को खरीद सकते हैं। ये मेरे पास, ये मैंने अभी देखा, there are as many as 14 CAG reports on issues ranging from finance, pollution, public health, liquor, etc. 2020 और 21 की पीरियड में। और जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है सुबह, आज जब शुरू में हियरिंग हुई, उन्होंने कहा, द ऑनरेबल हाई कोर्ट, द वे यू हैव ड्रैग्ड योर फीट रेजेस डाउट्स अबाउट योर बोना फाइडिस। ड्रैग्ड योर फीट का मतलब है कि आपने हर स्टेज पे इसको डिले किया। इट रेजेस डाउट्स अबाउट योर बोना फाइडिस। और फिर साथ में यू शुड हैव प्रॉम्प्टली फॉरवर्डेड द रिपोर्ट टू द स्पीकर एंड इनिशिएटेड अ डिस्कशन इन द हाउस। आपको एकदम स्पीकर को भेजनी थी और हाउस में डिस्कशन करवानी थी। द डिले इन सेंडिंग द रिपोर्ट्स टू द एलजी एंड योर हैंडलिंग ऑफ द मैटर रेजेस डाउट्स अबाउट योर बोना फाइडिस। इससे ज्यादा क्या कहेगा हाईकोर्ट? अभी तो हियरिंग हो रही है, जैसे भी हम बात कर रहे हैं, तो उसमें जब आएगी उसके वर्डिक्ट तो फिर आगे आपसे चर्चा करेंगे। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने ये भी आरोप लगाया कि इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस की जुगलबंदी चल रही है, जिस पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने पलटवार किया और अरविंद केजरीवाल को याद दिलाया कि कैसे सत्ता के लालच में आपने कांग्रेस से हाथ मिलाया था। इन पैसे वालों को, इन बेईमानों को बता दो इस बार, इन गुंडों को बता दो इस बार कि दिल्ली के लोग बिकाऊ नहीं है और दिल्ली के लोगों का वोट बिकाऊ नहीं है। इन लोगों को अहंकार हो गया कि ये देश को खरीद सकते हैं। इन लोगों को दिखा दो इस बार कि भारत का जनतंत्र बिकाऊ नहीं है, भारत बिकाऊ नहीं है, भारत को खरीदने वाला अभी इस धरती पे पैदा नहीं हुआ। ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को बदलना है। सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता।
सत्ता में आओ, बेईमानी से पैसा कमाओ और फिर वोट खरीद लो और वोट खरीद के फिर चुनाव जीत जाओ। इस सिस्टम को उखाड़ के फेंकना है हम सब लोगों को मिलके। और दिल्ली की जनता इस बार पूरे देश को एक मिसाल पेश करेगी। दिल्ली शरीफों का शहर है, दिल्ली अच्छे लोगों का शहर है, दिल्ली सभ्य लोगों का शहर है। इन लोगों को लगता है दिल्ली के लोगों को खरीदेंगे। मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं, दिखा दो इस बार कि आप बिकाऊ नहीं हो। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर मेरा कोई कैंडिडेट, आम आदमी पार्टी का कोई कैंडिडेट पैसे बांटे, सामान बांटे, उसको वोट मत देना, उसको भी हरा देना। 3 बार वोट दिया अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली ने। 2013 में थोड़ा सा कम पड़ गया था। अरविंद केजरीवाल जी ने शपथ लिया था कि अपने बच्चों की कसम खाता हूं किसी दूसरी पार्टी से हाथ नहीं मिलाऊंगा। और इतना मतलबी आदमी, इतना मौका परस्त, इतना सत्ता का लोभी कि बच्चों की कसम के बाद भी अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बनाई। दुनिया ने देखा। वही अरविंद केजरीवाल, फिर उनको लगा कि अरे हमारी तो चोरी पकड़ी गई, हमारी अंदर की गंदगी पकड़ ली गई, अंदर का असली जो धूर्त अरविंद केजरीवाल है वो तो दिख रहा है। तो 49 दिन में छोड़ के भागे। उसका एक कारण और था कि उनको बनारस से चुनाव लड़के पीएम बनना था। जमानत जब्त हुई। ऐसे अरविंद केजरीवाल को एक फिर से साजिश के तहत वो जनता को छले कि देखो देखो मैंने तो त्याग कर दिया 49 दिन में। और 2015 में फिर चल गया। भ्रम अच्छा था। इस बीच दिल्ली की सीएम आतिशी की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने एक शिकायत दर्ज कराया है जिसमें आतिशी पर सरकारी वाहन के दुरुपयोग का आरोप लगा है। आतिशी बुरी फंस गई है। ऐसा नहीं उनको करना चाहिए था कि अपनी पार्टी के प्रचार के लिए वो सरकारी साधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रचार सामग्री गाड़ियों में भर भर कर ले जाई जा रही है। आतिशी के इलेक्शन ऑफिस में उसको उतारा जा रहा है, रंगे हाथ पकड़ी गई है, लोग इकट्ठे हो गए। क्या आतिशी के पास कोई जवाब है? शिकायत दिल्ली पुलिस को की गई, शिकायत इलेक्शन कमीशन को की गई, उसकी जांच पड़ताल हुई और जो शिकायत की वह सही पाई गई, एफआईआर हो गई है। अधिकारियों को ये कहना है कि जिन सरकारी साधनों का इस्तेमाल आतिशी अपने प्रचार के लिए कर रही थी वो उन्हीं की डायरेक्शन पर ये सब काम किया जा रहा था। तो अब आतिशी के पास बचने का कोई रास्ता बचा नहीं है। दिल्ली के दंगल के जरिए कांग्रेस भी अपनी पार्टी में जान फूंकने में लगी हुई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने रोहिणी में स्थानीय लोगों से मुलाकात की। इससे पहले सोमवार को राहुल गांधी ने सीलमपुर में एक जनसभा को संबोधित किया था। इसके अलावा नई दिल्ली सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने भी केजरीवाल को घेरा है। कैसे नेता का जिसको पता ही नहीं है देश बचाना क्या होता है, इतना बड़ा फर्जी भाड़ा उसने दिल्ली में किया है। शराब घोटाला देश बचाना था, अय्याशी के महल में रहना देश बचाना था, हर पार्टी से आप बीजेपी के साथ लड़के कांग्रेस को हर जगह हराना देश बचाने का केवल काम था। पर इसका केजरीवाल का एक काम बताइए जो उसने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इमारतों को, अपने धन को इकट्ठा करने के अलावा उसने कुछ किया हो? सारा उसने दिल्ली में जो कांग्रेस के समय का काम था उसको अपना बता दिया, वो देश बचाना था। दिल्ली चुनाव में बयानों के तीर के साथ साथ पोस्टरों का भी खूब सहारा लिया जा रहा है। मुख्य रूप से आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे को पोस्टर के जरिए घेरने में जुटी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। बिग न्यूज बिग शो में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। खबरों का सिलसिला सूर्या समाचार पर बदस्तूर जारी है। नमस्कार।